काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो लोगों को समझना ज़रूरी है, खासकर इस दुनिया में मुझे लगता है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। और हैकिंग के टर्म्स में तो यार इंडिया में जानती हूँ क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के डाउट में क्लियर करने वाला हूँ, काफ़ी एडवाइसेस देने वाला हूँ मैं, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मदद मिलने वाली है कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं उस इंसान में जो उसको एक प्रोफेशनल हैकर बनाती हैं। और प्रोफेशनलिज्म का मीनिंग काफ़ी लोग कुछ और ही निकाल लेते हैं, जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलते चलते आगे एंड तक आपको पता चल जाएगा। मैं कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उस पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रोफेशनल। So, hey guys, welcome back to my channel. This podcast seems to be very good क्योंकि इस बार मेरे सुपर सीनियर्स हैं मेरे साथ और हमारे कॉलेज के बोल सकते हो कि टॉप उसमें आते हैं एलुमिनाइज के अंदर, ये मेरा मानना है। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट विद आंसर। मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ सर के बारे में। सर एक यूट्यूबर हैं, एथिकल हैकर हैं और स्पीकर हैं। बहुत सारे वर्कशॉप ले चुके हैं वो, और काइंड ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी बिलीव करते हैं। सर, और अगर आप मेरे से कुछ छूट गया तो आप अपने बारे में एक काइंड ऑफ इंट्रो दे सकते हैं। यार थैंक यू सो मच फॉर दैट नाइस इंट्रो। सबसे पहले तो मैं नाम तो आपने बता ही दिया। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अभी मैंने एग्जाम दिया है जस्ट फोर्थ ईयर का, तो मैं अपने आप को ग्रेजुएट बोल सकता हूँ, सेमी ग्रेजुएट। बस डिग्री नहीं मिले, लेकिन आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग की है मैंने सेम कॉलेज से। और अभी फिलहाल मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है मेरे। मतलब एथिकल हैकिंग पे ही, लगभग एथिकल हैकिंग पे ही मेरा पूरा यहाँ पर करियर बना हुआ है और सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। एंड दैट गोस, मतलब यूट्यूब है, उसके बाद फिर वेबसाइट है, कुछ फ्रीलैंसिंग का काम है, बग हंटिंग वगैरह यहाँ पर हम करते हैं। और मेनली वही बिलीव करते हैं कि अभी साइबर क्राइम्स जो हैं उनको रिड्यूस करना है, तो हम इस कम्युनिटी में वो काम कर रहे हैं कि लोगों को सिखाएं, अवेयरनेस दें साइबर सिक्योरिटी का। और बस वही कम्युनिटी बनी हुई है, हम भी यही काम कर रहे हैं और इसी में बिलीव करते हैं, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी लाइक दैट। ओके सर, तो मैं मेन पहले कॉलेज पे आता हूँ। ठीक है, पूरा क्लियर का कट रहेगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बी आई टी दूर, ठीक है। गेट के लिए ज़्यादा मैक्सिमम लोग भगते हैं अपने कॉलेज में, पर एज अ डेवलपर या एज अ हैकर, आपको क्या लगता है काइंड ऑफ व्हाट वी लैकिंग इन लाइक छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी ट्रेंड है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। इतना मैं लिख के बोल सकता हूँ। एक से जो दो कम्युनिटी है, अगर मैं बोल लूँ, नाम ले लूँ, फेसबुक डेवलपर सर्कल हो गया या जो स्टैब्लिश डीएससी हैं, थोड़े बहुत जो भी जो काम कर रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ। पर आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी ट्रेंड आ क्यों नहीं पा रहा है? मतलब ठीक है, मैं मान सकता हूँ दिल्ली बेंगलोर जगह में, बड़ी बड़ी जगह है, तो वहाँ पे कम्युनिटी स्टैब्लिश है, तो वहाँ पे होते रहते हैं मीटअप। पर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आ पा रहा है कम्युनिटी ट्रेंड? आपका व्यू क्या है सर इसमें? जैसे अभी कॉलेज की बात ही कि हमने पहले क्या सोचा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो तब ऐसा माइंडसेट था कि कंप्यूटर साइंस लेना है, तब से सोच के रखा था। क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं कि सेकंड ईयर में आने टाइम पे जब उनका कोई ब्रांच है, उन्होंने मतलब सिलेक्ट कर लिया है कि फर्स्ट ईयर में मुझे ये ब्रांच लेना है। तो उसके बाद जब फर्स्ट ईयर हो गया, एग्जाम दे दिया, सेकंड ईयर आते हैं, ब्रांच में जाते हैं। उसके बाद कई कई लोगों को मैंने देखा है कि ब्रांच उनको पसंद नहीं आया, या उनको पढ़ना वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, या कुछ भी रीजन है, तो वो ब्रांच चेंज कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। मैंने क्या किया था, शुरू में सीएस था मेरा। मेरा ये कंसेप्शन था कि बहुत मजा आएगा सीएस में, कि मतलब बहुत हाई लेवल की चीजें सीखेंगे हम लोग। हैकिंग वैकिंग तो चलो ठीक है, कॉलेज में सिखाते नहीं है, लेकिन अच्छा खासा डेवलपमेंट और नेट नेटवर्किंग जो भी सब्जेक्ट है एकदम डीप में लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे और गाइड करेंगे कि आगे इसमें करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट बन के अगर मैं बात करूं, तो मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उस चीज में। खासकर मुझे नहीं पता कि बाकी कॉलेज में कैसा है, लेकिन बीइंग इन अ प्राइवेट कॉलेज आई कैन से दैट मतलब उस लेवल का जो सोचा था उस लेवल का हमें सीखने नहीं मिलता है। और जो सीखने का काम है वो हमको खुद को करना है, मतलब खुद से ही होता है। सेल्फ स्टडी इज द बिगेस्ट, मतलब अभी की दुनिया में तो डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी ऑल्सो ही हो है। गया, तो हाँ। कॉलेज कॉलेज आपको एक रोड मैप देगा, आपको एक सिलेबस देगा, करिकुलम देगा, आपको डिग्री देगा, आपको एक मतलब एक जो थ्रेशोल्ड होता है ना कि आपको डिग्री चाहिए जॉब के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी की चीजें जो है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडस्ट्री रेडी होना है, वो आपको खुद से ही होना पड़ेगा। और कई लोग क्या होता है कि चलो गेट वेट कर लेते हैं और एग्जाम हम दे देते हैं, तो कई कई लोग फिर भेड़ चाल में भी जाते हैं कि यार बाकी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो बहुत हाइप बना हुआ है।
कॉलेज तो में मेरा रहने की पॉइंट बात करें तो भाई मेरा ये है वही व्यू कि है। आपके हिसाब से इज गेट वर्थ इट फॉर लाइक, लोग अगर एमटेक करें, एमटेक मतलब एमटेक एक सीन है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करनी है या फिर उस चीज़ पे थोड़ा और स्टडी करना है, तो नॉर्मल एमटेक वही करते हैं। तो पर यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको गेट छोड़ना पड़ेगा। ये एक यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है, तो मतलब आपके हिसाब तो से इस गेट वर्थ इट फॉर द फॉर मतलब जॉब्स के लिए, मतलब यहाँ पे एक बन गया है भैया, तो आपके हिसाब से इसका व्यू क्या है? जॉब के लिए यार डेफिनेटली मतलब वर्थ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि गेट एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब जब आप एग्जाम देते हो तो आपको पता रहता है कि 6 महीने की अगर आपकी मतलब प्रिपरेशन है तो वो उतना ज्यादा भी नहीं है। एटलीस्ट आप 1 साल देकर चलोगे तो आपका अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप एवरेज प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम्म, इट डजेंट मतलब वो सेंस नहीं बनता उसका, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो अच्छा करो। सिर्फ हम्म, क्वालिफाई होने से कुछ आपका फायदा नहीं होने वाला। तो हाँ भैया। प्रिपरेशन करने के लिए एकदम लग जाना पड़ता है उसमें। और फिर हम्म, आपको पता रहना चाहिए कि इतना टाइम दे भी रहे हो, 1 साल दे रहे हो आप, उसके हम्म, बाद आप करोगे क्या आगे चल के। उतना हम्म, 1 साल आप अगर खुद की स्टडी में दे दो हम्म, या कुछ अपना प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, 1 साल से कम में हो जाएगा वो चीज। हाँ तो भैया। जॉब में ये नहीं देखते कि आप गेट वगैरह कर रहे हो कि नहीं, वो तो ऑफ कैंपस भी आपको ऐसे जॉब्स मिल सकती हैं, हम्म, अमेजोन और गूगल में कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। हम्म, लेकिन गेट रिसर्च के लिए सही है। मैं भी वही बोलूंगा, रिसर्च एमटेक करना है, एकदम डीप में स्टडी करनी है, कुछ हम्म, इन्वेंट करना है, इन्वेंशन या इनोवेशन, नई थ्योरी निकालनी है, तो दैट इज गुड। अगर आप गेट देके एमटेक करने जा रहे हो वही उसका मतलब यूएसपी है। लेकिन जॉब के लिए तो हम यहाँ पर भी बैठे हैं, हमारे मतलब मेरे सामने काफी एग्जांपल्स हैं जो मतलब जिन्होंने सिर्फ डिग्री की है, बीसीए की, और उनको अच्छा खासा जॉब बड़ी कंपनीज में है, मतलब फॉर्चून हम्म। 500 वाली कंपनीज में है उनको। तो दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन गेट नहीं तो जेआरई इज भैया नॉट यहाँ नेसेसरी क्या है जितना कि लोग हाइप बनाते हैं। क्योंकि अगर मतलब हमारे कम्युनिटी में हम लोग प्लेसमेंट टॉक्स कराते हैं, तो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ था, नॉट फ्रॉम कम्युनिटी बट फ्रॉम कॉलेज, लाइक मेरे को लगा थर्ड ईयर वाले नहीं आएंगे, पर जो आपसे जस्ट जूनियर है, फाइनल ईयर में जस्ट जो अभी है, मैंने एक अमेजोन के एसडी से बात हुई मेरी, तो मैंने कम्युनिटी टॉक कराया था उनसे। तो मतलब मैं किसी को बुरा ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ, किसी सीनियर जूनियर को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर लोग उतना अगर बोलते हैं अगर बीआईटी में तो क्या ही कर लेंगे, लोग उतना सोचते भी नहीं, कम से कम मैं SD1 या SD2 SD3 जितने भी रहते हैं, कम से कम उस लेवल पे फोड़ पाऊँ, मतलब वो लोग वो भी सोचते नहीं है। लोग सोचते हैं कि पहले गेट निकालूंगा, वहां से मैं एप्पल गूगल या इस जगह पे जा पाऊंगा, बिना उसके कुछ हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है ये मतलब ये मेंटेलिटी मतलब क्रिएट कैसे हुई यहाँ पे? गेट की वजह से क्रिएट हुई या फिर लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया कि बिना गेट के हमारा कुछ हो ही नहीं सकता? ये मतलब ब्रेन वॉश करने वाला काम काफी होता है, पता है कि अभी कोचिंग सेंटर्स और यही चीजें जो होती हैं कि मतलब उन लोग क्या करते हैं कि एक हाइप बना दिया है कि अगर आपको अच्छा एक जॉब चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो आपको वो बाहर ही मिलेगा। हम्म, आपको बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में ही मिलेगा, जहां पर मतलब वहां पर उस टाइप के लोग हैं, क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट बना हुआ है, वहां पर लगे पड़े हैं लोग, और वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं ज्यादा। लेकिन हमको ये सोचना है कि क्रिएट कैसे की जाए अपॉर्चुनिटीज, लोग अपॉर्चुनिटीज कैसे दें। हम लोग तो ले रहे हैं, ग्रास्प करने वाली बहुत चीज है, सप्लाई बहुत मतलब सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हम्म, हमको क्रिएट करना अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, बनाना पड़ेगा। और लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं बड़े सिटीज में, इसलिए यहाँ पर कम हो जा रही है चीजें। तो मतलब वही ब्रेन वॉश किया हुआ है कि अब यहाँ वहां वहां जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, आईआईटी में जाना है हाँ और भैया। एमटेक करना है तो आपको गेट देना पड़ेगा। और बहुत बड़ी चीज हो जाती है, अगर आपको वहां जाना है तभी आपको अच्छी जॉब मिल पाएगी सीएस में। तो बड़ी चीज करो, खुद से करोगे तो कितना मतलब दूर नहीं जा पाओगे। लेकिन सेल्फ स्टडी में मैं तो बिलीव करता हूँ कि अगर आप डिग्री कर रहे हो साथ साथ में खुद से ही पढ़ते रहो। ऐसा हम्म, जरूरी नहीं है कि आपको सीएस में ही जॉब मिलेगा, आपको कोई और फील्ड में भी आप जा सकते हो, जैसे हाँ भैया। बहुत लोग एमबीए करने चले जाते हैं हाँ या भैया। कोई और फील्ड में चले जाते हैं, तो वो खुद से डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मतलब मैंने भी सोचा था कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत मतलब लार्ज स्केल पे सेमिनार्स या वर्कशॉप्स करवाते हम्म, हैं इसी हाँ हैकिंग भैया। या सिक्योरिटी हाँ भैया। फील्ड में ही। पर हाँ भैया। अभी तो फिलहाल कोविड का सिचुएशन है तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश तो वही है, जारी है। अभी हम यहाँ अवेयरनेस क्रिएट करना है बस हमको, क्योंकि यहाँ के लोग वहां चले जाते हैं, फिर हाँ यहाँ नहीं भैया। बचते। हाँ भैया सही बोल रहे हो चीज़। वही रीजन है। यही पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैं पॉइंट जाना चाह रहा हूँ, नेटवर्किंग। कॉलेज मैक्सिमम लोग गेट वाले हैं, नेटवर्किंग को लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते, लोग सोचते हैं कि मैं अपने स्किल्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं नेटवर्किंग क्यों करूँ, मतलब मैं क्यों ट्विटर लिंक्डइन में इतना एक्टिव हूँ वगैरह वगैरह वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बिना नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग, तो उनको ये लगता है नेटवर्किंग करके हम लोग को टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों नेटवर्किंग करें हम दूसरों के साथ। हम लोग अगर हम लोग स्किल्स पे ही अपना, अगर लोग बोलते हैं कि स्किल्स पे काम करोगे तो सारा काम हो जाएगा,
पर नेटवर्किंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंस आ गया, पर हमारे कॉलेज के या फिर बोल लीजिए दुर्ग भिलाई के बच्चों में वाली मेंटेलिटी नहीं आ पा रही है कि नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लाइक व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? देखो मैं यही बोलूंगा कि मैं एक सही बात बता रहा हूँ। मतलब इस साल क्या है कि अ लॉट ऑफ कनेक्शंस हैं हमारे। इस साल मैंने इवेंट किए थे, 2 इवेंट किए थे टीम्स के साथ। तो नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस ये है कि कॉर्पोरेट में क्या है ना, यू नीड टू मेक पब्लिक रिलेशंस। मतलब आपको एक ट्रस्ट फैक्टर एक चीज होती है उसमें। तो अगर आपके पास रिलेशन है, आपने मतलब लोगों से बात किया है, आप मतलब लोग आपको जानेंगे फिर उस चीज में। यूट्यूब में क्या कर रहे हैं हम लोग रिलेशन बना रहे हैं। हमको फिर कंपनी से कॉल आते हैं, हमको मेल्स आते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट देखिए, आप हमारी साइट पे आइए, हम्म। आपको अगर अच्छा लगता है तो वी कैन कोलैबोरेट। सो हम्म। दिस मतलब सब चीज उसी से चल रही है यार। हम क्लाइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, हम्म। कनेक्शन ही मेन चीज है। हम अपनी स्किल्स पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इफ यू वांट टू स्टे इन दिस कॉर्पोरेट, या अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल। आप खुद से तो आप पैसा नहीं कमाओगे, आप किसी और से ही कमाओगे। हाँ तो भैया। आपको वो कनेक्शन करना पड़ेगा। नेटवर्किंग टेक्निकल अगर एज अ सब्जेक्ट बात करें वो भी जरूरी है, और हाँ। इन जनरल बात करें वो भी जरूरी है। तो लिंक्डइन पे एक्टिव, मैं ये बोलूंगा लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ अच्छी खासी, क्योंकि वहां पर सारी कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर ढूंढते रहते हैं, पोस्टिंग डालते रहते हैं, हाँ भैया। हायरिंग होती है वहां पे। अब रेज्यूमे डालो, आपको कब कॉल आ जाए फिर यू डोंट नो। हाँ बस भैया। आप अपनी तरफ से तो कर रहे हो आप, बाकी ट्विटर है, बहुत सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो या पोस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट नेटवर्किंग। आप तो फिर वो अलग हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को कनेक्ट करते हुए मैं समझता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। लोग बोलते हैं कि मैं क्यों दिखावा करूँ, मैं अपनी क्यों पर्सनल मतलब मैं अपनी मतलब मैं क्यों ब्रांड करूँ, मतलब मेरे को मार्केटिंग नहीं करनी, मैं तो टेक्निकल इंसान हूँ, मैं क्यों अपनी ब्रांडिंग करूँ। तो आपके हिसाब से पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब जितना मैंने बहुत लोगों से सुना है कि पर्सनल ब्रांडिंग आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैक्सिमम मतलब जो डेवलपर्स भी हैं आजकल वो यूट्यूब चैनल्स खोलने लगे हैं अपने। कि लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग इंस्टाग्राम में अगर अपना अकाउंट ओपन कर देते हैं और काइंड ऑफ वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग समझते हैं, वही कंटेंट हर जगह मिल जाएगा, पर वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए डाले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हाउ इट्स मतलब पर्सनल ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट है एज अ सेकंड और थ्री टायर कॉलेज स्टूडेंट? हाँ भैया। क्योंकि आपको यहाँ अपनी एक प्लेस बनानी है कम्युनिटी में। सो यू नीड टू स्टैंड आउट। उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग जो यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। यूट्यूब पे आप आ रहे हो, आपका चैनल ग्रो हो रहा है, तो आपका एक ब्रांड बनता है, और उस ब्रांड से आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को। हम्म। एंड यू अट्रैक्ट फर्म्स, इंडस्ट्री लेवल पीपल को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके साथ फिर आप साथ में मिलकर के कुछ नया मतलब क्रिएट करते हो, आप इवेंट्स बनाते हो, आप मतलब ऐसा है कि आपको ग्रो करना है ना कम्युनिटी में। मतलब बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, पूरी मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है हर फील्ड में। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर कमी हो चीज की। यहाँ पर जिसमें मैं हूँ उसमें भी आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और हाँ किसी भैया। फील्ड में ले लो, चाहे मशीन लर्निंग या बी एड लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी हाँ। फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सिखा रहे हैं, अभी एज अ मतलब बिजनेस में ही सिखा रहे हैं लोगों को। तो वो मतलब उन लोग अपना एक वो स्टैंड आउट मतलब जगह बना चुके हैं अपनी फील्ड में। तो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग, एक ट्रस्ट भी बनता है। आपको हाँ आगे चलकर अपना स्टार्टअप करना है तो उसके लिए आपका ट्रस्ट बनता है, आपके रिलेशन बनेंगे तो लोगों को पता चलता है, ऐसे कनेक्शंस बनते जाते हैं कि भैया। दिस दिस टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज लाइक वेरी हम्म। वेल नोन रिनोन्ड हाँ भैया। पीपल। ओके, तो इसी को कनेक्ट रिव्यूज करते आप कलेक्ट हुए करो, टेस्टिमोनीज आपकी कलेक्ट होंगी। हाँ, तो भैया इसी को कनेक्ट करते हुए मैं बोल रहा हूँ आपका यूट्यूबिंग स्टार्ट मतलब आपका यूट्यूबिंग जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ? फर्स्ट ईयर से आपने स्टार्ट कर दिया था, सेकंड थर्ड कब कब से आपने स्टार्ट किया भैया? फर्स्ट ईयर से पहले स्टार्ट किया था। मींस क्या हुआ था कि जब मतलब बोर्ड एग्जाम्स थे ना 12th के, तो भैया। एक जस्ट एक वीक पहले मैंने पहला वीडियो डाला था। मतलब हाँ आउट भैया। ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब उस टाइम स्टार्ट करना ही था। मतलब क्या हाँ। था पता नहीं, लेकिन बोर्ड में चलो ठीक ठाक आ गया, वैसे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। उस हाँ। टाइम पर रेगुलर नहीं था मैं। हाँ उस टाइम पर भैया। लगता था कि एक वीडियो जाएगा तो वो वायरल हो जाएगा, ऐसा लगता था, मेंटालिटी थी। लेकिन हाँ। फिर जब सच्चाई देखी तो इट वाज लाइक ये क्या हो रहा है। मतलब एनालिटिक्स में वही व्यूज आ रहे हैं जो मैं रिफ्रेश करके देख रहा हूँ बार बार, तो उसके अलावा व्यूज नहीं आ रहे थे। हाँ शुरू भैया। में एक साल ऐसा हुआ कि एक महीने में एक वीडियो या 2 मंथ्स में एक वीडियो ऐसा आ रहा था, हाँ तो फिर भैया। व्यूज नहीं आ रहे थे। हाँ ऐसे भैया। धीरे धीरे करके मतलब करीब 50-60 वीडियो बना लिए, उसके बाद थोड़े बहुत व्यूज आने लगे। मतलब हाँ मेरे अलावा मतलब भैया। जो मैं देखता था उसके अलावा भी व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद मतलब जैसे जैसे एक वीडियो था जो कुछ ज्यादा ही चले गया, मतलब 10-15 हजार व्यूज हो गए उसमें, तो काफी अच्छा लगा था।
अब लगा कि लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 100 से ज्यादा हो गए सब्सक्राइबर। हाँ फिर भाई। जब मैं हिंदी में आया, मतलब इंग्लिश वीडियोस मेरे उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, मतलब मैं पहले 1 साल 1.5 साल मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाए थे। हाँ उसके भाई। बाद फिर लोगों ने बोला कि यू शुड मेक इन हिंदी, मीन्स यहाँ पर कंटेंट इंग्लिश में बहुत पड़ा हुआ है पहले से, हाँ भाई। हिंदी में नहीं है, हिंदी हम्म। में देयर इज अ शॉर्टेज, तो यू शुड स्टार्ट दैट। सो मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। उसके बाद फिर देख लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लोगों को बोलने का तरीका और क्लैरिटी पसंद आ रही है, समझाने का तरीका, तो मैंने वही कंटिन्यू किया फिर। तो उसके बाद मैं और रेगुलर हुआ, मतलब एक कंसिस्टेंसी बना ली कि एक हम्म। हफ्ते में 2 वीडियोस डालने हैं या हम्म। एक डालना है, ऐसे मतलब चलता ही गया। फिर वो कभी कम नहीं हुआ या ज्यादा भी नहीं हुआ। तो उस अच्छा भाई। टाइम से अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपका ग्रो होगा ही। वो एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक वीडियो आपका चलेगा, हाँ भाई। बहुत चलेगा और हम्म। देखते रहेंगे लोग, और उस वीडियो से ही आपको ऑडियंस मिलेगी। तो आप ये देखो कि कौन से वीडियो से मिल रही है आपको ऑडियंस। अगर आप अच्छा पहले भाई। बनाते हो कंटेंट डेवलपमेंट पे, और हम्म। उस वीडियो से जो आपके डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियो है उससे आपको ऑडियंस मिल रही है, हम्म। एंड देन यू आर स्विचिंग टू हैकिंग और समथिंग लाइक मशीन लर्निंग, और वो हम्म। कंटेंट डाल रहे हो, तो फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें व्यूज नहीं आ रहे, हाँ क्योंकि भाई। आपको ऑडियंस वैसे नहीं मिली है। यू नीड टू हम्म। अंडरस्टैंड योर नीश कि आपका ऑडियंस किस हिसाब से आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो हम्म। वही अगर अगर आप डालोगे देन यू आर बाउंड टू ग्रो। तो दैट इज व्हाट द मीन्स, मतलब इसी के मेरा जो पॉइंट को सोचना है वही लेके है। लोग बोलते हैं कि यूट्यूब एज अ करियर, आपके हिसाब से क्या लगता है, यूट्यूब एज अ करियर हो सकता है? आपने इतना एक्सपीरियंस किया अभी तक। मेरे हिसाब से यूट्यूब एज अ करियर शुड नॉट बी एन ऑप्शन। मतलब ओके सर। यूट्यूब आजकल, आपने पॉलिसीज वगैरह पढ़ी होंगी, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आप स्ट्रिक्ट। मतलब अभी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। और पॉलिसी में साफ साफ लिखा भी नहीं है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड और शुड नॉट बी अलाउड। तो हमारे इस फील्ड में मेनली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हैकिंग एंड सिक्योरिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा ही यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है कि कुछ भी वीडियो अगर आप बनाते हो एटलीस्ट, मतलब if you are even thinking of putting up a title related to some hacking terms, then also they flag the video। मतलब वहां पे कि आप एक टर्म यूज कर लो लाइक फिशिंग एंड ऑल, तो हाँ। वो ठीक है, वो तो चलो फ्लैग होना ही होना है। लेकिन इफ यू आर शोइंग समथिंग इन कंसेप्ट, यू आर नॉट टीचिंग हैकिंग, यू आर नॉट टेलिंग टू हैक समवन्स वेबसाइट, एंड आप तरीका नहीं बता रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप ये बता रहे हो कि कैसे होता है, देन ऑल्सो ये चीज भी अब अलाउड नहीं रही। तो हमको ये पता है कि यूट्यूब में ये हमारी जगह नहीं है, ये जो जब जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये किसी और ने ओन किया है, ये यूट्यूब का है, हमारा बॉस है वो, एंड वी आर जस्ट अ टेम्पररी। मतलब मैं ये सोच के चलता हूँ कि यूट्यूब से आपका ब्रांड बनेगा, यूट्यूब से आपको ऑडियंस मिलेगी, यूट्यूब से आपका बेस तैयार होगा, फिर उससे आप कैपिटलाइज करो किसी और बिजनेस में, और किसी और मतलब स्पॉन्सरशिप में, या कोई और प्लेटफॉर्म आप चूज करो, तो वहां पर आप डायरेक्ट करो लोगों को। दिस इज द बेसिक पॉइंट। और यहाँ पर ऐसा मतलब डायरेक्ट यूट्यूब पे करियर में नहीं बोलूंगा, लेकिन सारी चीजें जो भी स्पॉन्सरशिप, जो भी आपको मतलब जो आपका मिलती है। ब्रांड क्रिएट होगा यहीं से होगा, तो ये आपका मतलब आपका ओके टेम्पल तो बोल सकते हो ये। यूट्यूब से ओके, यूट्यूब से मैं जंप इन कर रहा हूँ स्टार्टअप में, स्टार्टअप एरिना में। तो छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप एरिना उतना है नहीं जितना मेरे को पता है। मतलब है, लोग काम कर रहे हैं पर उतना बना नहीं। इवन जैसे अभी बोलेंगे कुछ कुछ जो सिटीज, अभी जैसे इंदौर हो गया, पुणे हो गया, अभी रिसेंटली, या फिर गुड़गांव तो बैठा ही है, मतलब अच्छा खासा वहाँ पे तो टेक स्टार्टअप वहाँ पे बैठा है। पर छत्तीसगढ़ में लोग बोल रहे हैं कि नया रायपुर में स्टैब्लिशमेंट हो रहा है, थोड़ा बहुत सिलिकॉन वैली टाइप का। पर आपको क्या लगता है कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया? मतलब ठीक है, छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ ग्रोथ ग्रोथ लेवल पे देखेंगे हर स्टेट के हिसाब से तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। पर टैक, क्योंकि कॉलेजेस का भी भैया ये है ना कि जैसे अगर मैं बैंगलोर में पढ़ रहा हूँ, मान लो मेरा घटिया कॉलेज क्यों ना हो, पर वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ओरेकल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के खुले हुए हैं। अगर अगर हम स्टूडेंट्स कॉलेज को बोलेगा भी कि मेरे को जाना है थोड़ा इंडस्ट्री लेवल का, मेरे को लुक दो, तो उनको समझ में भी आएगा कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर। छत्तीसगढ़ में भैया ये सीन है कि अब मान लो मेरे को जाना है गूगल में, पर मैं जाऊँगा कहाँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो उस पॉइंट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आ पा रहा, मतलब बन क्यों नहीं पा रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर? बहुत मतलब काफी बहुत टाइम लगेगा। अभी तो फिलहाल सिलिकॉन वैली से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट काफी क्लोज्ड है, मतलब हम्म। बहुत ही बाउंडेड है। यहाँ पर लोगों की सोच नहीं खुली है अभी, मतलब हम्म। उतना अवेयरनेस नहीं है। मतलब कोई भी फील्ड आप ले लो, वो चाहे तो वही सोचेंगे कि हमको बाहर ही जाना है, हम्म। और हमको छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री, राइट। हम्म। सो सिलिकॉन वैली, लाइक सिलिकॉन वैली में जैसे इनोवेशंस हैं या जिस तरीके से इन्वायरमेंट है उस टाइप का, तो उस लेवल का तो अब हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन द रिसेंट 3 to 4 years। लेकिन हमको टू क्रिएट एन अवेयरनेस, टू क्रिएट कम्युनिटी लाइक दैट, लाइक यू हैव क्रिएटेड, सो मतलब मोर एंड मोर वही चीज होनी चाहिए ताकि एक अवेयरनेस बन जाए।
ताकि फैल जाए कि हाँ मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। वही चीज है मतलब भैया कि यहाँ पे जगह लोग, इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, लोग कम्युनिटी को यहाँ पे, तुम्हें मतलब एक वर्ड यूज करना पर वो शायद रिस्पेक्ट नहीं करते यहाँ पे लोग कम्युनिटी की, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है, मैं इतना बोलूँगा कि दिल्ली मुंबई के लोग हैं, उन लोग को चल रहा है उनके यहाँ, तो उनको एक समझ में आ रहा है कम्युनिटी का वैल्यू क्या है। पर यहाँ के लोग कम्युनिटी को उतना वैल्यू नहीं करते, या फिर लोग बोलते हैं कि क्या कर लेंगे जाके, क्या कर लेंगे, बस अटेंड करना सेशन, उसमें क्या मजा आ रहा है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि कम्युनिटी, मतलब मतलब मैं ऐसा बोल नहीं, मैं ऐसा कोई फिक्स करके नहीं बोल रहा हूँ भैया, पर मैंने देखा है बहुत, जैसे इंदौर भी था, ठीक है, ऑब्वियसली एमपी छत्तीसगढ़ पहले थे, पर इंदौर जिस तरह से ग्रो किया कम्युनिटी के रूप में, क्योंकि मैं बहुत लोग को जानता हूँ इंदौर के अंदर, तो कम्युनिटी ट्रेंड है वहाँ पे अलग लेवल का है। पर वो चीज़ इवन, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, मैं रायपुर, अगर मैं कैपिटल की भी बात करूँ, वहाँ पे 1 से 2 कम्युनिटीज चल रही हैं इवन, पर वो लोगों को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पर आपको क्या लगता है कि हम लोग किस चीज़ में लैक कर रहे हैं, अवेयरनेस पॉइंट पे लैक कर रहे हैं, या फिर हम लोगों को अच्छे से, मतलब आपको क्या लगता है भैया? वही है, अवेयरनेस मेन थिंग है, क्योंकि यही मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी हमको। ये लोग पहले से मतलब उनके जो बोल सकते हैं कि सीनियर्स हैं या उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उन्होंने वही सिखाया शुरू से उनको कि अभी यहाँ छोटे शहरों में या टायर 2 या टियर 3 कॉलेजेस में अभी आप कर रहे हो, ठीक है, अभी आपका अभी स्टेज है, आपने जेई वगैरह में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, तभी आपको मतलब कॉलेज वगैरह ऐसा आप चूज कर रहे हो, लेकिन आगे चल के आपको अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो आपको बड़े लेवल पे वहीं पे जाकर मिलेगा। यहाँ पर आप स्टैब्लिश करना, मतलब आपको यहाँ पर स्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बड़ी सिटीज में आपको बना बना मिल रहा है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उतनी जी। ज्यादा। यहाँ पर अगर आपको करना है तो कुछ ज्यादा ही आपको एफर्ट देना पड़ेगा, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर लोग घबराते हैं, फिर यहाँ पर नहीं हो पाएगा हमसे, तो बस वही है चीजें। कुछ ज्यादा ही अगर आप एफर्ट दे सकते हो या अपने ऊपर ले सकते हो, ये जो क्या बोलते हैं उसको, यही चीजें कि आप खुद यहाँ पर करोगे, खुद से क्रिएट करोगे अपॉर्चुनिटी, अवेयरनेस, तो आप यहाँ पर रहो। उस उन चीजों की जरूरत है, और उनके लिए हमको टीम चाहिए, हाँ सेम भैया। लाइक माइंडेड पीपल चाहिए एक साथ, कोई अकेला तो नहीं कर सकता। हाँ भैया, सही किसी बोल ना किसी को हमको एज अ पिवट पॉइंट बनाना पड़ेगा बाहर रहे से हैं। जो आए, और हम्म। वो चीजें उन लोग बताएं कि यहाँ पे क्रिएट करो। हाँ भैया, सही बोल रहे हो। ओके, सो कॉलेज की बात पे आते हैं, ठीक है, वापस कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में आपको क्या लगता है, ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर पा, मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, कॉलेज में कम्युनिटी क्यों नहीं क्रिएट हो पाई पहले, आपका क्या पॉइंट है इस पे? कॉलेज में हमने, मैं एक सही बात बताऊं तो कॉलेज में हमने स्टार्ट किया था, एक हाँ। ऐप बनाया था हमने लोकल वेरिएबल्स नाम से। ओके वो भैया। एक कम्युनिटी टाइप का ही ऐप था, मतलब लोग उसमें आते, थॉट शेयर करते, और इनोवेशन जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया वो शेयर करते। हाँ भैया। और फिर हमने ट्राई किया था उसमें कंपनीज, या जो कंपनीज आती है हमारे कॉलेज में, या जो टीपीओ सेल है हमारे कॉलेज का, उनको भी इंटीग्रेट किया जाए, हाँ ताकि भैया। लोग मतलब उन लोग देख पाए कि स्टूडेंट्स में क्या स्किल्स है, या हाँ। किस कौन सा वर्दी स्टूडेंट है किस चीज के लिए। हाँ तो भैया। क्या हुआ कि मतलब हमने शेयर भी किया कम्युनिटी में, हमने वेबसाइट बनाई उसकी, हाँ लेकिन भैया। रिस्पॉन्स नहीं आया उतना अच्छा। मतलब पता ओके। नहीं लोगों ने फिर क्या, मतलब क्यों नहीं रिस्पॉन्स दिया या क्यों डाउनलोड नहीं किया, बहुत सारे हाँ। रीजंस थे उसके। हाँ भैया। और मतलब हमसे जितना हो सकता था हमने पूरा किया था, हम 3-4 स्टूडेंट्स थे, हाँ भैया। लेकिन लोगों को क्या है कि उनको पता है ये चीज कि हमको गेट करना है, या हमको हम्म। कुछ आगे चल के कुछ और करना है, तो ये सब चीज काम नहीं करेगी हमारे पे। और तो सीएस में भैया काफी लोग ठीक है, मैंने ऐसे देखे अपने कम्युनिटी कॉलेज में। बहुत अच्छी हेल्प करती है, जैसे एक एक बैरियर क्रिएट हो गया है। जैसे मैं आपके बैच में सिर्फ कुछ कुछ लोग को ही जानता हूँ, लाइक श्रुति मैम, 2-3 सर हैं जितने मैं को जानता हूँ बाय फेस, ऐसे मैं किसी को नहीं जानता। कम्युनिटी आपको भी पता है, कम्युनिटी रहती है तो जूनियर सीनियर के बीच में वो डिफरेंस, मतलब एक बैरियर नहीं रहता, कोई जूनियर का कुछ हेल्प करना, मतलब मांगना चाहे तो वो सीनियर से डायरेक्टली मांग सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में वर्क चलता है। पर अगर जैसे आप बोल रहे हो कि किसी चीज़ की वजह से नहीं चल पाया था, पर कुछ लोग तो इंटरेस्टेड होंगे, जैसे आपकी जूनियर्स में कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे जो आपको रीच आउट करना चाहेंगे, या फिर तो वो स्टैब्लिशमेंट आ सकता था कम्युनिटी का। पर मतलब मैं ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी की, पर वही है कि काइंड ऑफ अभी थोड़ा लग रहा है मेरे को कि जूनियर्स जो मेरे आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि उन लोग थोड़ा डेवलपमेंट, या फिर इस एंड पे बोलेंगे कि काइंड ऑफ जो बोलते हैं कि हम लोग को गेट नहीं करना, तो भैया मेरे को ऐप डेवलपमेंट करना है, मेरे को मशीन लर्निंग पे काम करना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट करना है, मेरे को हैकिंग में करना है। तो वो चीज़ अभी क्रिएट हो पा रही है, पर आपको क्या लग रहा था कि पहले की चीज़ वो माइंडसेट क्यों नहीं आ पा रहा था? कोई एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रुथ रख रहा हूँ, और ये मेरा पॉइंट भी, क्या मेरे को कभी कभार लगता है कि कभी कभार कॉलेज भी हम लोग को मिसगाइड कर देता है।
क्योंकि आप किसी प्रोफेसर का नाम नहीं ले रहा हूँ। प्रोफेसर ने मेरे को कुछ प्रोफेसर ने बोला है कि बेटा गेट कर ले, यहाँ पे गेट ही हो सकता है, कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे को मेरा दिल जो टूटा था ना उस पॉइंट पे कि जब मैं कम्युनिटी स्टैब्लिश कर रहा था और प्रोफेसर आके ये चीज़ बोल रहे हैं मेरे को कि मत कर बेटा, टाइम वेस्ट होगा तेरा। तो इतना मतलब एक पॉइंट पे मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉलेज भी सपोर्ट नहीं, मतलब एक एप्रिसिएशन भी रहता है ना भैया कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग को इवन दिख भी रहा है कि ग्रोथ भी दिख रहा है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं और फेलियर हो रहे हैं, इवन ग्रोथ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अपना। पर तो भी लोग डिसहार्ट मतलब वो कर रहे हैं कि यार क्या कर लोगे कम्युनिटी बना के, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो क्या फ्यूचर है कम्युनिटी बना के, क्या कर लोगे? तो आपके उस पे क्या पॉइंट्स रहेंगे भैया? आपके कितने लोग थे कम्युनिटी में स्टार्टिंग में जब ने स्टार्ट किया था? कितने लोग इन्वॉल्व थे? जब आप एस्टेब्लिश कब किए थे, क्योंकि शायद उस टाइम में था कि नहीं, मेरे को हाँ, वो डाउट है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप अगर जैसे आप ग्रेजुएट कर लिए हो तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में था तो आप थर्ड ईयर में होंगे, अगर आप सेकंड ईयर में बनाए होंगे तो कुछ भी मेरे को आइडिया नहीं था। वही सर, वही सीन हो रहा है ना सर कि लोग, अगर मैं प्रेजेंट भी होता, मान लो मैं फर्स्ट ईयर में रहता, आप उस टाइम थर्ड ईयर में रहता, अगर आप थर्ड ईयर के टाइम में बनाया भी होते, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है। वही सीन हो रहा है कि सर एक ये जो बैरियर है ना कि मैं बस चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में लोगों को पता हो कि गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, कौन कौन सा टेक स्टैक अवेलेबल है। मैं बस ये चाह रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में सबको पता हो जाना चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड है कोडिंग के अंदर, कि ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड थर्ड ईयर में माथा फोड़ रहे हैं, अरे यार अब जाके पता चल रहा है हम लोग को, जो हम लोग मेरे साथ अभी ये हो रहा है कि मेरे को अब जाके अच्छे से पता चल रहा है जीसॉक क्या हो रहा है, एमएलएस फेलोशिप क्या होती है, ये जो सारी चीज़ें हैं। तो मेरा बस पॉइंट वही था। पर ये हो सकता है सर कि मे बी शायद इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा हो, एक पॉइंट वो हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं बाकी ये पूछ रहा था कि आपने जो भी कम्युनिटी स्टार्ट की है उसमें इनिशियली कितने लोग थे जो स्टार्ट स्टार्टिंग करने में में आपकी हेल्प कर? सर इनिशियल मैं बता रहा हूँ, जब स्टार्ट की थी एकदम, तब मेरे में 20 लोग होंगे, 20 से 30 लोग होंगे। जब मैंने सेकेंड ईयर में, जब नॉट मैं सेकेंड सेमेस्टर जब खत्म हुआ था, तो मैं सोचा कि काइंड ऑफ एक ग्रुप बना देते हैं, उसमें अपना डिस्कशन करेंगे। जूनियर था, फर्स्ट ईयर वाले आए जब हम लोग सेकंड ईयर में थे, तो मैंने एक बंदे को दे दिया। उसने क्या किया, उस बंदे ने पता नहीं क्या कैसे फैलाया, मेरे को आइडिया नहीं है। वो कुछ नहीं था, एक मंत्री वो एक्चुअली कुछ था ही नहीं, वो क्लब भी नहीं था, कुछ नहीं था। अपने आप वो ग्रो हो गया, ऐसा हुआ अचानक से। आप बोल लो कि शायद जूनियर से इंटरेस्टेड थे मेरे ख्याल से, मैं ये बोल सकता हूँ। तो इस चक्कर में वो अभी जो स्टार्टिंग में 10 या 20 लोग थे, अब वो कुछ 200 प्लस हो गए हैं कुछ। तो काफी वही। बढ़िया है। हाँ मैं भैया। अगर अपनी बात बताऊं तो यूट्यूब चैनल जब बनाया था, अभी जिस स्टेज पे है, लोग बोलते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी स्टार्ट करें डिस्कॉर्ड सर्वर पे, या पहले मैंने व्हाट्सएप पे बनाई भी थी। हाँ अभी भैया। मैं डिस्कॉर्ड पे चालू कर दूंगा तो हजारों लोग आ जाएंगे उसमें, मुझे पता है, क्योंकि हाँ भैया। कम्युनिटी उनको चाहिए हाँ और भैया। ये नीड है काफी लोगों में। लेकिन जब कॉलेज लेवल पे बात आती है तब फिर बात अलग हो जाती है। उस टाइम पर मेरे साथ ज्यादा लोग नहीं थे, मेरे साथ एक या दो और लोग होंगे जो सपोर्ट कर रहे थे। मेन हाँ बात भैया। सपोर्ट की आ जाती है कि हाँ उनको भी हाँ, अगर ये करना है सही तो बात। वो आएंगे। हाँ भैया, ये उनका सही मेंटेलिटी बात। था कि यार गेट करना है, या एम टेक मतलब क्या बोलते हैं उसे, कैट करना है या जीआरई करना है। हाँ भैया। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों किया जाए? ओके, अब मैं क्लब्स में जा रहा हूँ, अपने कॉलेज के क्लब्स में कोलैबोरेशन बहुत कम होते हैं। अब अगर इंटरनली बात करूँ, मैं बस इंटरनल टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं भैया, कि क्लब्स में कोलैब बहुत कम होते हैं। जो ट्रेंड भी लाया था मेरे ख्याल से, वो भी टेक्नो हब स्टार्ट किया था कोलैबोरेशन का। और अब जो मेरी कम्युनिटी कोलैब्स ला रही है, लोग को लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कोलैबोरेशन पहले क्यों नहीं हो रहे थे, कोई रीजन की वजह? मतलब आपको आपको अच्छे से पता है कम्युनिटी मतलब कोलैबोरेट करना ही होता है बेसिकली। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करेगी तो दोनों सीखेंगे, जो भी बच्चे रहेंगे साथ में आएंगे, नेटवर्किंग होगी, लोग आसपास में सीखेंगे भी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे क्लब जो मतलब चलो कोई कम्युनिटी नहीं स्टैब्लिश है, कुछ बना ही नहीं था, और कुछ टेक्निकल एक दो टेक्निकल क्लब्स थे, वो क्यों नहीं कोलैबोरेट कर रहे थे साथ में? आपको क्या लगता है? टेक्निकल क्लब्स की बात हो रही है? हाँ भैया, मतलब अगर एक दो मैं पकड़ भी लूँ, चलो मान लो मैं अपने इंटरनल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर के कुछ कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करना। तो लोग बाहर के कॉलेजेस से भी कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं अपनी शान बता रहे कि हम क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारा कॉलेज है वगैरह वगैरह वाला, जो एक सीन जो बहुत गंदा सीन है बेसिकली। कम्युनिटी में ऐसा कुछ रहता नहीं है कि बाहर का हो या अंदर का हो, वो काइंड ऑफ जिसको हेल्प करना है वो कोलैबोरेट आराम से कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कोलैबोरेशन वाला जो थिंकिंग है अब क्यों स्टैब्लिश हो रहा है, पहले क्यों नहीं? मतलब पहले कुछ हेटर्डनेस था क्लब के बीच में, ऐसा कुछ था या क्या था आपके हिसाब से? बहुत सारे क्लब्स खुल गए हमारे कॉलेज में तो आजकल, मतलब पहले भी थे। हम्म। और अभी अभी क्लब्स का क्रेज बढ़ रहा है आजकल में, काफी लोग मतलब ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं, काफी इवेंट शेयर हो रहे हैं। उस टाइम पर क्लब्स एक्टिव नहीं थे, अभी अभी एक्टिव होना चालू हुए हैं। तो वो लोग मतलब लाइमलाइट में नहीं थे कि हम भी हैं और हम भी कोलैबोरेशन के लिए रेडी हैं।
तो मेरे ख्याल से उस टाइम पर पुराने जमाने में क्या था कि नहीं थे वो लोग भी अवेयर नहीं थे, और उस क्लब के जो लीडर थे या जो भी थे वो भी एक्टिव नहीं थे। वो आगे चलकर उन्होंने भी क्लब छोड़ दिया, या जो लोग थे वो नहीं थे इस मेंटालिटी के। तो वही रीजन हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल कोलैबोरेशन से ही हमारे कनेक्शंस बन रहे हैं। हाँ भैया। नेटवर्किंग मेनली वहीं से होती है, दोनों का फायदा होता है, दोनों पार्टीज का। ओके भैया, और मोर इनटू काइंड ऑफ कि इस पॉइंट पे जा रहा हूँ कि जैसे हैकिंग वाली कम्युनिटी आप बोल रहे थे, तो काइंड ऑफ आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं डिस्कॉर्ड में। आपका आपका क्या अभी या फिलहाल क्या चल रहा है कि मैं स्टार्ट करूँ हैकिंग कम्युनिटी काइंड ऑफ? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है इसका कि बनाऊँ? बिल्कुल स्टार्ट करने का सोचा है, बिल्कुल सोचा है, क्योंकि कम्युनिटी होना जरूरी है, क्योंकि हमको लाइक माइंडेड पीपल पता चलते हैं, लोग पता चलते हैं, और अच्छे स्किल्ड लोग भी मिलते हैं कि आगे चलकर उनके साथ काम किया जाए इस फील्ड में। और लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि अभी मैनेजमेंट अकेले करना काफी मुश्किल है। तो असाइन करना पड़ेगा किसी को कि डिस्कॉर्ड, यार आप डिस्कॉर्ड में रहिए, आप ग्रो करिए इसको, मैं एज अ मेंटर आपके लिए प्रेजेंट रहूंगा। क्योंकि मेरे अलग अलग कोर्सेज भी हैं, तो उनके भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी, उनके लिए भी कम्युनिटी अलग से बनी हुई है, वो भी संभालना है। उसके बाद फिर यूट्यूब अलग है, फिर काफी सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए कम्युनिटी बनानी है फॉर श्योर। लेकिन अभी तैयारी चल रही है कि कैसे उसको मैनेज किया जाए, मेनली वही चीज है। ओके भैया।